थोड़ा बताता हूँ। मेरा नाम विजेंद्र सिंह मलिक है और गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, सोचना पहले बहुत पॉजिटिव रखनी पड़ती है। जैसी सोच होगी वैसा ही होता चला जाएगा। मेरी सोच बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत अर्ली एज में ये डिसाइड करा था कि किसी डिफेंस सर्विसेज में मेरी जॉब लग जाए। तो मैं बहुत अर्ली एज में 18 साल की उम्र में ही एयरफोर्स में चला गया। अब एयरफोर्स में मेरा हो गया, वहां पे रिक्रूटमेंट हो गया, लेकिन वहां की लाइफ कैसी है, डिफेंस की लाइफ कैसी है, आप लोग जानते हो कैसी होती है डिफेंस की लाइफ? बिंदास, बढ़िया। मैंने डिसिप्लिन वाली मैंने ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग मद्रास में करी, वहां से मेरी पोस्टिंग हुई आसाम में छबुआ, यानी एक बहुत रिमोट एरिया था। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था कि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह हो, लेकिन रिमोट एरिया में मेरी पोस्टिंग हुई। वहां पे मैं गया और मेरी पहली यूनिट थी हेलीकॉप्टर यूनिट 105 HU, और मैं इंजन का आदमी था। शांति को दान दे। हेलो 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 हेलो, शांति घर लेकिन दान यही देना है। अभी आप लोगों ने एलोवेरा दिया ना, उसी के बारे में बता रहा हूं। मैंने 20 साल एयरफोर्स में बहुत अच्छे से एंजॉय करा। मैं हेलीकॉप्टर्स में रहा, खूब फ्लाइंग करी, बड़ी एडवेंचरस लाइफ को एंजॉय करा। लेकिन इस बीच में मेरे साथ चेंजेस क्या हुए? मैंने पढ़ाई भी करी, ट्रेनिंग भी करी, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, फैमिली भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं फैमिली के साथ नहीं रह सका। क्योंकि मेरी क्या है, मैं हेलीकॉप्टर यूनिट में था तो मेरा ट्रांसफर होता रहता था। अच्छा, मैं फ्लायर बन गया था। आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस में फ्लाइट इंजीनियर बन गया। अब उसमें क्या है, फ्लाइंग में रहना हमेशा, तो फैमिली के साथ में बहुत अच्छी लाइफ को नहीं लीड कर सका। केयर ऑफ मैस रहना पड़ता था। अब मैस की लाइफ कैसी होती है? जैसा खाना मिल गया, पीने को मिल गया, यानी आई एंजॉयड एवरीथिंग। मैस का खाना भी खाया, ड्रिंक भी लिए, सब कुछ लिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या मिला? मैं एक हाइपर एसिडिटी का पेशेंट बन गया। ठीक है, मैं उसको भी झेलता रहा और सोडे में मैं कुछ अपनी जो मैस की वो मिलती थी उसको यूज करता रहा, सोडे में मिला के मैं करता रहा। लेकिन 20 साल के बाद में मैंने VRS ले लिया। फरवरी 2002 में मैं VRS लेके आ गया, और VRS लेके आने के बाद में मुझे जॉब मिली 3 जगह, रेलवे में, मेट्रो में और अगेन पवन हंस हेलीकॉप्टर्स में। पवन हंस हेलीकॉप्टर में मुझे नागालैंड जाना था। रेलवे में अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे जाना था फिरोजपुर डिवीजन, और मेरी लास्ट पोस्टिंग कहां थी? कारगिल वार में, उधमपुर में। तो मुझे ये था कि अगेन मुझे घर से दूर रहना है, और घर के पास रहने के लिए ही तो मैंने अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए VRS लिया था, लेकिन मुझे फिर दूर जाना है, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं करा। मेरा मेट्रो में सिलेक्शन हुआ, मैं स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर बना। मैंने ट्रेन चलाई, स्टेशन पे कंट्रोलिंग करी, और इसी तरह से मेरी मतलब 8 साल की सर्विस हो गई थी मेट्रो के अंदर। अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। देखो, एयरफोर्स की लाइफ थी, एक लाइफ थी, डिसिप्लिन लाइफ थी, लेकिन सिविल में आने के बाद में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसके पास कार है, उसके पास घर है, टेंशन भी हुए बहुत ज्यादा, खाने पीने का भी ऐसा इफेक्ट रहा। तो मेरे को बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी। अब वो हाइपर एसिडिटी के लिए मैं क्या करूं? हमेशा यहाँ पे ना एसिड बनता रहता था। एज भी हो रही थी, 47 इयर्स की एज हो गई थी। अब एसिड बनता रहता है, ड्यूटी भी करनी है, नौकरी भी करनी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना है, घर पे भी देखना है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी पालना है, सब कुछ देखना है, यानी ऑल अराउंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। अब इसका अल्टरनेट क्या है? या तो केयर ऑफ हॉस्पिटल्स, बीमारियों को झेलो, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने कहा कोई ऐसा ऑल्टरनेट मुझे मिल जाए। मीनवाइल जैसा आदमी सोचता है ना, वैसा होता है। तो मेरी लाइफ में एलोवेरा जेल आया। मैं प्रीत बिहार स्टेशन का कंट्रोलर था। मैं अपने केबिन में बैठा था, तो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट होते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कोई ट्रेवल करा है किसी ने मेट्रो में? तो उसमें ना वो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट होते हैं। वो खराब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने टेक्नीशियन को बुलाया, उसने उसको ठीक करा, और ठीक करने के बाद मेरी केबिन में आ गए। अब केबिन में आने के बाद में पहले येलो वाली बोतल आती थी, आपने कैन टाइप देखा होगा,
वो बोतल लेके उन्होंने मेरे सामने रख दिया। मैंने कहा भैया ये क्या चीज है, किस चीज की कैन है? बोले मलिक साहब ये आपकी हेल्थ के लिए है, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा हेल्थ के लिए मैं कुछ ढूंढ भी रहा था, सो मुझे उन्होंने बताया एलोवेरा के बारे में बताया। मैंने कहा यार एलोवेरा तो द्वार पट्टा है, हम तो इसे तख्ती पे पोतते थे तख्ती को चिकना करने के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं, अब आप अपने इसको यूज करिए और इसको यूज करके देखिए। मैंने एलोवेरा को यूज करा। अच्छा यूज कैसे करते हैं इनिशियली? उन्हें ढक्कनों में यूज करते हैं। मैं भी 25 ml 50 ml उसे ले रहा हूं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा यार ये तो इसका 1-2 पैक बनाना पड़ेगा। एक वाले थे तो उसी को समझिए। तो मेरे पास पैक मेजरिंग गिलास था, मैंने उसके 2 गिलास भर के पिए, वो शुरू कर दिए। मैंने कहा कुछ ज्यादा पियो देखते हैं क्या होता है। मैंने वो पिया, पीने के बाद में अब गड़बड़ हुई। अब गड़बड़ क्या हुई, मेरे को लूज मोशन लगे। खबर दे दी उसने। हाँ अच्छा लूज मोशन भी ऐसे लगे, नॉर्मल वाले नहीं, विद ब्लड। अब ब्लड के साथ में लूज मोशन हो रहे हैं तो क्या कोई यूज करेगा? नहीं करेगा भाई, कोई भी यूज नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा सर। मैं भी नेगेटिव हो गया। अब मैं यहां पे ना थैंक्स करूंगा शर्मा सर को। नेगेटिव हो गया था और नेगेटिव होने के बाद में मैंने कहा मैं नहीं यूज करूंगा यार, इसने तो मेरा काम बिगाड़ दिया, मैं ड्यूटी भी नहीं जा पा रहा हूँ। कुछ और चीज चालू कर। लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में मैं अपने ऑफिस में था, सर आए और सर ने मुझे बताया, जैसे आज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करा है ना, कि इसका पहला काम क्या है, क्लींजिंग। अब उसने मेरे पेट में क्लींजिंग करी, लूज मोशन हो रहे हैं। सर ने बताया ये क्लींजिंग हो रही है और आपके पेट में जो आपके जो एफडी जो डिपॉजिट कर रखी है ना आपने, वो एफडी टूट गया, आप लड्डू मंगवा दो। क्या बात है। मैंने कहा सर आप मजाक कर रहे हो? कह रहे नहीं, टॉक्सिन्स की एफडी टूट गई। अच्छा देखिए टेक्निकल पर्सन है वो समझेगा। मेरी समझ में आया कि मेरे पेट के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स थे, क्योंकि मैं इंटॉक्सिकेशन भी लेता था, साथ में हर चीज यूज करता था, कुछ भी खाता था। मैं ये भी नहीं देखता था कि ये अच्छा है ये क्या है। तो मेरे पेट में बहुत सारे टॉक्सिन्स थे। वो टॉक्सिन्स इतने हार्ड हो गए थे मेरी विलाइज के अंदर, क्योंकि मुझे समझ में आया जैसे खुरंट होता है ना चोट पे, उसको जब हटाते हैं तो खून निकल आता है कभी कभी। बोले ये आपकी बॉडी के अंदर जाके वो टॉक्सिन्स को निकाल रहा है और वहां से इरप्शन हो रहा है, वो हट रहे हैं, वो वहां से खुरंट जैसे बंधा हुआ है वो निकल रहे हैं। मेरी समझ में आया, मैंने उसको कंटिन्यू करा, एलोवेरा रेगुलर यूज करा और ज्यादा क्वांटिटी में यूज करा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, लूज मोशन तो खत्म हो गए, लेकिन एनर्जी लेवल बढ़ने लगा। क्योंकि पहला काम क्लींजिंग का हुआ, दूसरा नॉरिशमेंट का। जो मेरी बॉडी में वीकनेस आ रही थी उसको भी पूरा करा, यानी कि मेरी बॉडी को नॉरिश करा, बहुत अच्छा एनर्जी लेवल हुआ। 4 महीने के बाद में मेरा एक चेक आ गया, यानी अभी मैं प्रोडक्ट यूज ही कर रहा था, मुझे नहीं पता इसका सिस्टम क्या है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग होती है, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। अब ये 4 महीने बाद जब ऐसे वो चेक आया तो मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया। मैंने कहा अरे पैसे भी आ गए इसमें तो। अब उन्होंने बोला मलिक जी आप एक्स्ट्रा मनी भी कमाना चाहते हो? मैंने कहा किसको बुरा लगता है? एक्स्ट्रा मनी बुरी लगती है किसी को? किसी को नहीं। मैंने कहा ठीक है तो मुझे बताओ प्रोसीजर। वो मुझे नारायणा ले गए और नारायणा में क्लासेस वगैरह होती थी वहां पे, वो रेगुलर बेसिस पे मैंने वो अटेंड करी। 7 से 3 ड्यूटी करता था और 3 बजे में जाके नारायणा में क्लासेस करता था। यानी ये प्रोसेस चलता रहा। मैं अगस्त के महीने में, अगस्त 2010 में, ये 2010 की बात है, 28 फरवरी 2010 को मेरा फॉर्म भरा और अगस्त 2010 में मैं सुपरवाइजर बना। उसके बाद जनवरी 2011 में असिस्टेंट मैनेजर बना और नवंबर 2011 में मैनेजर बना। बहुत से लोग ये कहेंगे कि पार्ट टाइम कैसे करें, हमें काम कैसे करना है। भाई साहब मैंने इसको पार्ट टाइम करा और बहुत अच्छे से करा, दिल से करा और अचीवमेंट मिला। और मैंने नवंबर 2011 में मैंने मेट्रो से भी रिजाइन कर दिया और फुल टाइम तब से फॉरवर्ड कर रहा हूँ और फॉरवर्ड को एंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी सबने क्वेश्चन भी पूछा था इंटरनेशनल हेडक्वार्टर,
यानी फिनिक्स एरिजोना में स्कॉटडेल, वहां पर भी मैं होके आ गया। ईगल मैनेजर रिट्रीट, कार प्लान सब कुछ अचीव करा है यहाँ से, और रेगुलर बेसिस पे आप भी कर रहे हैं। सर आपका मोटिवेशन सर्वोपरि है, क्योंकि आप तीनों सेनाओं में रहने के बावजूद इससे जुड़े हुए हैं। यस थैंक यू। यहाँ पर अभी एक मैसेज मलिक साहब की टेस्टिमनी से निकल करके आया कि अगर किसी को कोई दिक्कत आने यूजर की फॉलोअप में है, संपर्क में है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने अगर उसको कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छी नॉलेज के साथ में उसको आपने समझा दिया, बता दिया, तो आपका वो यूजर भी प्रमोटर बनेगा और सीनियर मैनेजर बनकर के साथ में खड़ा होगा। एलो ड्रिंक्स किस किसने इस्तेमाल करी? एलोवेरा किस किस को अच्छा लगता है? फेवरेट किसका है? और नेक्टर ये है, किस किस का फेवरेट है? मेरा कितने लोगों ने इसको इस्तेमाल कराए? अभी कराए? अच्छा, अभी आपने ये भी इस्तेमाल करा? तीनों घर में जैसे कोई आता है, मेहमान आता है, और उसको हम एलोवेरा देते हैं पीने के लिए, और वो कहते हैं नहीं मुझे इसका स्वाद थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो आप इसकी अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? गर्मी होंगी तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं एलोवेरा के, इसमें एक जार में थोड़ा सा एलोवेरा डालिए, एलोवेरा के साथ आप कोई भी जूस क्रंच निकाल करके भी डाल सकते हैं, जैसे मौसमी का जूस, उसके साथ मिक्स करके आप एलोवेरा को मिक्स करके, या नेक्टर की में से भी किसी को मिक्स करके वो आप दे सकते हैं, है ना? और गर्मी होगी तो आप इसमें थोड़ा सा बर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा लगेगा? अगर मार्केट से कोई जूस बना करके हम पीते हैं, उसमें भी तो बर्फ वगैरह डालते हैं, तो इसमें भी डाल सकते हैं। अभी क्योंकि सर्दी है, हमने इसमें कोई बर्फ वगैरह नहीं डाला है, आप ये आराम से अपने घर में कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे पोमेग्रेनेट, लीची और ऑरेंज, ये 3 जूस लिए और आपने अलग अलग फ्लेवर पिए, किसको अच्छा लगा? किसको पोमेग्रेनेट वाला अच्छा लगा? लीची वाला कितने लोगों को अच्छा लगा? बहुत ही बढ़िया। और ऑरेंज वाला कितने लोगों को अच्छा लगा? ऑरेंज वाला। इस तरह से हम घर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने 3 रेसिपी आपको बताई थी, तीनों में से कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल करके आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के फायदे सारे आपको मिलेंगे, क्योंकि एलोवेरा आप किसी में भी एलोवेरा नहीं, एलोवेरा के साथ आप अपने टेस्ट के अनुसार उसमें उसको अलग अलग अपने हिसाब से बना करके पी सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एलोवेरा के बारे में 4 बात याद रखने वाली है। बहुत ज़्यादा एलोवेरा के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिसर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च में चले जाते हैं, वो खाए हरा चारा खा के तो सफेद दूध कैसे दे सकते हैं, दे ही नहीं सकती, हम मान ही नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 4 बातें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले ये हमारे शरीर में हमारे सेल लेवल पर जाकर के डिटॉक्सिफिकेशन करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। जो भी जाने अनजाने हमारे शरीर में जहर चला गया है या हमारी बॉडी में बनते भी रहते हैं कई तरह के जहर, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारी बॉडी करती रहती है, ये उसको हेल्प करता है, राइट। जो दूसरा काम करता है एलोवेरा, वो हमें पोषण देने का काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है, हमारी सेल तक पोषण पहुंचाने का काम करता है। सेल लेवल पर अगर हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, हमारी किडनी, लीवर, लंग्स, सारे ऑर्गन्स अगर उनकी सेल्स मजबूत हो जाएंगी से करेंगे, राइट। तो ये किसी रोग की दवाई नहीं है, लेकिन हमारे सारे ऑर्गन्स को मजबूत करने के लिए इससे बढ़िया कोई उपहार भी नहीं है। ये प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए, राइट। 2 बात। तीसरा काम क्या है एलोवेरा का? पहला काम डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा काम न्यूट्रिशन, नरिशमेंट देना, पोषण देना, राइट। तीसरा काम
ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, रोगों से लड़ने की ताकत मजबूत हो जाती है और हमारी बॉडी में सेल्स रीजनरेट करता है। जो ये चौथा काम, ये सेल्स रीजनरेट का मतलब जो सेल्स मर गई हैं उनको हटा करके उनकी जगह पर नई सेल बनाने का काम, जो पूरी दुनिया में कोई बूटी या कोई दवाई नहीं करती, वो ये काम करता है। ये 4 काम याद रखने वाले हैं। बस ये अगर 4 बातें आपको याद हैं, आप इसमें अपना स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे, अपने मिलने वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे और अपनी जेब को भी अच्छा करेंगे। ये ऐसा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जानते हैं? कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? इच्छा पूरी करने वाला, कुछ भी कल्पना करो तो मिल जाती है। ऐसे ही ये कल्प वृक्ष है, इससे कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें अपने शरीर का स्वास्थ्य देखते हैं, ये उनको, कुछ लोग इसमें अपने देश विदेश की यात्राएं देखते हैं, वो देश विदेश की यात्राएं भी दे देता है। कुछ लोग इसमें अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, वो ये उसको भी दे देता है। तो आप जो चाहो इससे ले सकते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा आपके हाथ में एक बहुत अच्छा वेपन है, एक बहुत अच्छा आपके मंजिल तक पहुंचाने वाला एक वाहन है। बिल्कुल सही बोला आपने। ये ऐसा जिन्हें जो जिससे जो मांगो वो दे देगा। ये हुक्म करना चाहिए सर। अगर आपको छोटे छोटे चाहिए तो छोटे छोटे पी सकते हो। अगर आप इसको मुंह से लगा कर कैसा रहेगा? बढ़िया है। तो कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग आज के बाद इस्तेमाल करेंगे? कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी तासीर कैसी होती है। हमारे यहाँ पे ना हिंदुस्तान में हर आदमी वैद्य बड़ी जल्दी बन जाता है। वो कहता है भाई ये तो ठंडा होता है, सर्दियों में नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग है ना, ठंडा होता है। कितने लोग ऐसे मानते हैं कि ठंडा होता है। एक बात बताऊं आपको, हमारी कंपनी 160 देशों में है। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं। हिंदुस्तान में अगर हम लद्दाख में चले जाएं, हिंदुस्तान में है ना लद्दाख, अगर हम वहां चले जाते हैं तो वहां पर गर्मी कब पड़ती है? नहीं माने पड़े। तो हमारे यहाँ भी तो अलग अलग जलवायु है। केरला में कुछ और है और कश्मीर में कुछ और है जलवायु, है ना, अलग अलग जलवायु है। तो इसी तरह से 160 देशों में एक जैसी जलवायु तो नहीं हो सकती। 160 देशों में ये प्रोडक्ट जा रहा है और एक ही जगह पर बनता है, वहीं से पूरी दुनिया को जाता है। ऐसा नहीं होता कि इसको गर्म देशों के लिए अलग प्रोडक्ट बनता है, ठंडे देशों के लिए अलग प्रोडक्ट बनता है। इसकी रिसर्च इतनी बड़ी है कि किसी भी जलवायु में रहने वाला कोई, किसी भी उम्र का व्यक्ति इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा तो उसको हेल्थ बेनिफिट ही मिलेंगे। ये कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि महंगा है, किसको पता है कि कौन कौन मानता है इसको महंगा है? कौन कौन मानता है महंगा है? सर मानते समय हाथ कोई नहीं खड़ा। सर मानते थे पर अब नहीं मानते। जानकारी के अभाव में महंगा है, जानकारी है तो ये सस्ता है। इसको बेचने के लिए जाएंगे तो महंगा है, जानकारी देने के लिए जाएंगे तो सस्ता है। जानकारी कभी महंगी और सस्ती नहीं होती, जानकारी जानकारी होती है ना। आप इसकी सही जानकारी दीजिए, जितना आप जानकारी देंगे लोग कहेंगे हमें चाहिए। मार्केट में 4000 रुपए लीटर भी एलोवेरा है, लेकिन इस क्वालिटी का नहीं है ना। तो अगर इसके अलावा और कोई सवाल आपके